Assalamu alaikum guys. Today again I am going to give you the concept of how we are calculating national income. As I have already told you that when we are arriving at net national product at factor cost, this figure is called the national income of any country. So guys, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जब ये नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है हमारे पास, तो उसको हम लास्ट पे NFI दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं, तो बन जाता है नेशनल इनकम। जब इसको ये ऐड करते हैं तो ये बन जाता है नेशनल इनकम। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें किन किन चीज़ों को ऐड करना पड़ता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो हमारे पास 4 हैं, उन 4 को जो हम कंपनसेशन या रेम्यूनरेशन देते हैं, उसी रेम्यूनरेशन, उसी कंपनसेशन, उसी पेमेंट को हम ऐड करते हैं। पहला आता है वेजेस। वेज में आते हैं हमारे पास 3 टाइप्स। एक होता है वेज एंड सैलरीज इन कैश, जो हम कैश इन हैंड देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ या लेबर्स को, वो। दूसरा आता है वेज एंड सैलरीज इन काइंड। इट मीन्स कुछ फ्री बेनिफिट्स मिलते हैं हमारे लेबर्स को या हमारे एम्प्लॉयज़ को, जो उनको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फ्री मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी के लिए पेट्रोल फ्री मिलता है, इसी के साथ साथ किसी को लैंडलाइन फ्री मिलता है, किसी को एकोमोडेशन फ्री मिलती है। इनको हम बोलते हैं वेज एंड सैलरीज इन काइंड, ये भी ऐड करते हैं हम। और तीसरा होता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ओनर जो एम्प्लॉयज़ को हायर करता है, जो जॉब प्रोवाइड करता है, जो जॉब देता है, बोलते हैं हम एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इट मीन्स कि कुछ तो इन कैश देते हैं, कुछ तो इन काइंड देते हैं, कुछ तो चाहे गवर्नमेंट में काम करता होगा, चाहे कोई भी बंदा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता होगा, वहाँ पे जो कुछ भी है, कुछ मनी ऐसा होता है जो एम्प्लॉयर होता है वो अपनी तरफ से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में लगा के रखता है, और उसी वो मनी एक्चुअली होता है इन लेबर्स, इन एम्प्लॉयज़ का, जिसको हम मतलब प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, या जो बाकी जो कैश इन सैलरी, जो कैश इन हैंड होता है, उसके बगैर जो भी फंड्स हैं जो एम्प्लॉयज़ को मिलता है, जो लेबर्स को मिलता है रिटायरमेंट के वक्त, उसको बोलते हैं हम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो रिटायरमेंट के वक्त मिलता है इन लेबर्स एंड एम्प्लॉयज़ को। तो इन तीनों को जोड़ते हैं हम, तो बन जाता है एक पॉइंट वेज एंड सैलरीज। दूसरा है हमारे पास रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट, यू नो, रेंट इज़ किराया जो हम लैंड को पे करते हैं, और रॉयल्टी दूसरी चीज़ होती है। रॉयल्टी क्या होती है? अगर आपके पास कोई एसेट है, पेड टू यूज़ ऑफ एन अदर्स एसेट, अगर किसी का आप एसेट यूज़ करते हैं, जो उसको आप पे करते हैं, उसको बोलते हैं हम रॉयल्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास मेडिकल लाइसेंस होगी, यानी कि आप एक मेडिकल शॉप चला सकते हैं, दवाइयाँ बेच सकते हैं, बट आप खुद दवाइयाँ नहीं बेचते हैं, आपने किसी और को, किसी कज़न को या मार्केट में किसी और को अपनी लाइसेंस दे दी, वो आपको उस पर रेंट पे करता है, उस रेंट को हम बोलते हैं रॉयल्टी। या कोई ऑथर, किसी ऑथर ने बुक लिखी है, तो कोई भी
बुक पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन उसके पास आती है, हम आपकी बुक को पब्लिश करेंगे, तो वो बुक पब्लिश करने की इजाज़त दे देता है, बट वो बोलता है कि मुझे क्या मिलेगा। तो वो बुक पब्लिशिंग अथॉरिटी उसको कुछ पेमेंट देती है उस बुक को पब्लिश करने के लिए, तो उस पेमेंट को हम बोलते हैं रॉयल्टी। ये भी ऐड होता है इसमें। एड थर्ड फैक्टर इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको पता ही है, इंटरेस्ट हमें अमाउंट पेड ऑन कैपिटल, जो हमें अमाउंट पे करना पड़ता है कैपिटल यूसेज के लिए, उसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट। फिर चौथा है प्रॉफिट। प्रॉफिट भी होता है, तीन चीज़ों से मिक्स होता है। एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि जो हम इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं फॉर यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। ये खुद जाता है ओनर ऑफ द प्रोडक्शन को, जो प्रोडक्शन करता है उसके ओनर को जाता है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी प्रॉफिट में आता है। दूसरा होता है डिविडेंड। डिविडेंड होता है कि अगर प्रोडक्शन में एक से ज़्यादा बंदों ने अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा, शेयर अपना दिया होगा, तो जो यहाँ से प्रॉफिट आएगा तो उसको डिवाइड किया जाएगा, जितनों ने अपना शेयर दिया होगा उनको एज पर देयर शेयर अपना प्रॉफिट मिलेगा। तो इस कंपनी के ओनर ने भी कुछ शेयर दिया है, इसको भी कुछ मिलेगा। अगर 10 बंदे हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ प्रॉफिट मिला है किसी काम में इनको, तो सबको 1-1 रुपये मिलेगा। तो तीसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स होता है जो भी टोटल प्रॉफिट आया होगा, और टोटल प्रॉफिट आने के बाद जब डिविडेंड शेयर होता है शेयर होल्डर्स के बीच में, उसके बाद जितना प्रॉफिट बचता है उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, जो डायरेक्टली जाता है ओनर ऑफ द कंपनी को। फॉर एग्जाम्पल अगर 50 करोड़ टोटल प्रॉफिट आया है, 50 करोड़ में से मान के चलो 20 करोड़ डिविडेंड है, ये 10 करोड़ डिविडेंड है, 10 करोड़ डिवाइड हो जाएगा 10% में जिन्होंने फॉर एग्जांपल शेयर दिया था, तो एक एक करोड़ सबको मिलेगा। कॉर्पोरेट टैक्स मान के चलो 20 है, 20 करोड़, और बचा जो 20 एंड 10 व 30, 30 माइनस 50 बचा 20, 20 है रिटेन्ड अर्निंग्स। इसके बाद हमें आता है मिक्सड इनकम। मिक्सड इनकम, मिक्सड इनकम मैंने बताया है कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं या लेबर्स हैं, अगर किसी के पास मोर देन 1 जॉब है तो उसको मोर देन 1 जॉब से इनकम अर्न हो रहा है उसको, इसको हम टोटल करते हैं। या जो हमारा छोटा तबका है, जो गरीब तबका है, जहाँ पे हम सभी आते हैं मिडिल क्लास लोग, तो जो हमारी इनकम है, हमारी इनकम एक तो हमारे काम से आता है जो कुछ भी हम करते होते हैं, और जो घर में हमारी प्रॉपर्टीज़ एक्स्ट्रा होती हैं वो मिला के आती हैं। तो इस सब का जो नेट वैल्यू हमारे पास बनता है, इसको बोलते हैं हम मिक्सड इनकम। इस मिक्सड इनकम को भी हम कैलकुलेट करते हैं, नेट वैल्यू ऑफ मिक्सड इनकम। तो सब को कैलकुलेट करके आता है वेजेस एंड सैलरीज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्सड इनकम, सब को कैलकुलेट करके जो फिगर निकल के आती है उसको बोलते हैं हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो फिगर आती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो हमारा एक्चुअल इनकम होता है किसी भी कंट्री का। अब इसमें एक और चीज़ आता है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, इसको याद रखना, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ये एक और चीज़ हमारे पास हमें इसमें आता है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस भी इसी में है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस में आते हैं हमारे पास प्रॉफिट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट, ये तीन चीज़ बन जाते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस।
वेजेस के बगैर इन 3 चीज़ों को हम ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो इन सभी को हम ऐड करके निकालते हैं हमारा नेशनल इनकम क्या होता है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस क्यों मैंने बताया, क्योंकि किसी जगह पे दिया गया होता है ऑपरेटिंग सरप्लस और वेजेस दिए गए होते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया गया होता है, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप कैलकुलेट करो NNP@FC यानी कि नेशनल इनकम आप कैलकुलेट करो। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रेंट होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, ये 3 चीज़ें नहीं है, बट हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस है। अब क्या करेंगे, तो जो ऑपरेटिंग सरप्लस दिया गया होगा उसमें इंक्लूड होता है रेंट भी, इंटरेस्ट भी, प्रॉफिट भी। तो इन्हीं 3 को ऐड करके हमें मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये है हमारा इनकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।